आज की सुबह यशस्वी जायसवाल के नाम और आज की शाम जसप्रीत बुमराह के नाम। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, 6 विकेटें। स्पेशली जिस गति पे वो बॉल कर रहे हैं, जिस स्पीड के साथ वो बॉल कर रहे हैं, वो इनक्रेडिबल है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। कभी भी आसान नहीं होता इंजरी के बाद आके उसी स्पीड पे बॉल करना। हमने दुनिया में बाकी बॉलर भी देखे हैं जो इंजरी का शिकार हुए लेकिन वापस आके 131, 32, 33 पे बॉल करते हैं। वो उस तरह से ऑपोजिशन को एक थ्रेट साबित नहीं हो रहे। लेकिन जसप्रीत बुमराह, जिनका करियर अगर आप देखें तो इंजरी काफी ज्यादा उनको रहती है, लेकिन अभी जो उन्होंने कम बैक किया वर्ल्ड कप से पहले, बहुत ज्यादा डाउट था ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा लोगों को डाउट था इंक्लूडिंग मी एज वेल कि पता नहीं उस तरह से ये वापस आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एनसीए को, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पूरे बीसीसीआई को और सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह को कि जो उनकी फिटनेस ऐसी लग रही है जैसे कभी वो इंजर हुए ही नहीं थे। कभी भी आसान नहीं होता 6 विकेटें लेना, वो भी देखो अब सब कॉन्टिनेंट में। क्या एक भारत के बारे में बात है कि जी फटे विकेट है, सीधे विकेट है, तो चलो ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं फटे विकेट है, सीधे विकेट है। भाई फटे और सीधे विकेट पे तो और मुश्किल होता है 6 विकेट लेना। तो 6 विकेट लेना बेसिकली एक बहुत बड़ी एक चीज होती है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। और जिस तरह की बॉलिंग जसप्रीत ने की है यार, किलियां उड़ाई हैं यार, मेन विकेट्स ऑफ, आई मीन कोई चांस ही नहीं था इंग्लैंड के पास कि कोई इनके पास जवाब होता। जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं था। और यशस्वी ऑब्वियसली किसी भी यंगस्टर के लिए 200 करना टेस्ट में वो बहुत बड़ी एक चीज होती है और इंडिया में बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जाता है यशस्वी जायसवाल को। सो आई जस्ट होप कि इंडिया का जो अवे टूर हो आगे जाके उसमें भी ये रन्स करें, क्योंकि आमतौर पे यही देखा गया कि देखें उनके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आमतौर पे यही देखा गया कि घर में रन्स हो जाते हैं लेकिन बाहर जाके रन्स नहीं होते। अभी जैसे दक्षिण अफ्रीका की सीरीज बहुत ही खराब गई यशस्वी की, उस तरह से वो नहीं रन्स कर पाए। घर में आके उन्होंने ऑब्वियसली बड़ी शानदार अपनी शुरुआत की है। सेम गोज फॉर शुभमन गिल एज वेल, जिनकी क्रिकेट खराब से खराब तर ही होती जा रही है, स्पेशली अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं। लेकिन वो अफ्रीका में भी उतना इंप्रेस नहीं कर पाए। एक आधा मिनट के लिए आपको लगा, 5-10 मिनट के लिए कि ये थोड़ा सेटल खेल रहे हैं, लेकिन बड़े डांस में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। घर में आके भी अभी तक वो फायदा नहीं उठा पाए। अभी शुभमन को कितने चांसेस मिलने हैं, मतलब ये अब लेट से कल ऑब्वियसली शुभमन की बैटिंग आनी है, अगर तो एक वो बड़ा स्कोर नहीं करते, मतलब उनकी तरफ से एक कम से कम एक 100 नहीं तो 60-70 चाहिए कि आपको लगे कि यार ये इन टच है। अभी तो वो एक अजीब से जोन में है, डरे हुए, मतलब ना टांगे हिल रही हैं ना कुछ, और बड़े निराश से हैं। जब से बुखार से वापस आए हैं तो मुझे लगता है उनका बुखार अभी उतरा ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद शुभमन गिल। और इतने ज्यादा मौके तो यार भारत में कभी किसी को नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है अगर इस इनिंग्स में भी शुभमन आगे कुछ नहीं करते तो शायद विराट कोहली टीम में आ जाएं, सरफराज टीम में आ जाएं, और अगर श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं करते तो वो इजी चॉइसेस होगा शुभमन और श्रेयस की जगह विराट और सरफराज का टीम में आना। सो इंग्लैंड ऑब्वियसली बेसबॉल, आपको कल वाली वीडियो याद होगी जिसमें मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर इंग्लैंड की टीम आज ही बैटिंग करके आज ही आउट हो जाए, क्योंकि वो आप देखें उनकी बैटिंग देखें, ऊपर से जैक क्रॉली को देख लें, जैसे जोनी बेस्ट्रो को देख लें, इवन कप्तान बेन स्टोक्स को देख लें, तो उनका स्ट्राइक रेट देखें, वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के मूड में ही नहीं है। मतलब अगर आप 55 ओवर में 250 कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली आपका जो माइंडसेट है वो बेसबॉल वाला ही है। किसी ने कोशिश नहीं की कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट ले। एक इंग्लैंड को एक चीज समझनी है, आई एम ऑल फॉर बेसबॉल, खेलें अपनी बेसबॉल, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा, आपको बारी लंबी लेनी पड़ेगी। अगर आप पहली इनिंग्स में 400, 450, पौने 500, 500 तो खैर बड़ी दूर की बात है, लेकिन अगर आप 400, 450 पहली इनिंग्स में नहीं करते तो बहुत कम चांसेस हैं आपका दोबारा कम बैक करने का। अभी इंडिया के पास 170 की लीड है, कोई आउट नहीं है। मतलब अभी तो 80-90% ऐसा ही लग रहा है कि ये टेस्ट मैच भारत जीत जाएगा, लेकिन कोई करिश्मा ही हो सकता है कि भारत इस टेस्ट मैच में हार जाए। मतलब इंग्लैंड कितनी भी जल्दी आउट कर लेगा, जितनी भी जल्दी आउट कर ले, कोई
300 350 तो मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन 300 350 की लीड तो बड़े आराम से उनको मिलेगी। और फिर टेस्ट मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। इंग्लैंड के पास खुला टाइम है, खुला टाइम, इजी मॉल, ठीक है, वो फिर आराम से बैटिंग करें, 300 350 भी चेस कर ले। मेरे ख्याल से इंग्लैंड का टारगेट अभी यही होना चाहिए कि लीड को देखें कि यार हमने 350 से पहले इनको पकड़ना है। और चौथी इनिंग्स ऑब्वियसली जब इंग्लैंड चेस करेगा हमेशा मुश्किल होती है चौथी इनिंग्स, लेकिन ये बैस बॉल के चक्कर में कि चेस कर भी सकते हैं, क्योंकि ये अजीब जोन में है, कभी मारने पे आए तो फिर बिल्कुल ही मार ही जाते हैं। और हमने अक्सर पास्ट में देखा है कि जब चौथी इनिंग्स में ज्यादातर टीमें कोलैप्स करती हैं, लेकिन जब एक दफा बॉलर्स को कूट पड़ने शुरू हो जाए तो फिर मतलब अजीब लगता है। और हमने अक्सर पास्ट में यह भी देखा है कि चौथी इनिंग्स में अगर कोई टीम चेस करने में आए तो आराम से चेस भी हो जाता है, बॉलर्स को कुछ समझ नहीं आता। जैसे पाकिस्तान ने शारजा में, मुझे याद है, श्रीलंका के अगेंस्ट मारना शुरू किया था और फिर उनको कुट पड़ती गई। तो चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना तो मुश्किल होती है, लेकिन कभी कभी चौथी इनिंग्स बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैच देखने के लिए मिलता है। कुलदीप ऑब्वियसली अगेन बोल्ड वेल, अपनी सिलेक्शन को ठीक साबित कर रहे हैं और थोड़े से अनलकी भी रहे हैं अपने करियर में कि को बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट अभी तक उन्होंने नहीं खेली। हालांकि इंडिया कभी भी, मुझे लगता है कि अपनी स्पिन में कभी भी अश्विन को खुल के यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो उन्होंने कुलदीप को कहां बीच में लाना था, वो कंफ्यूज ही रहते हैं। बेसिकली अपनी बैटिंग थोड़ी लंबी करते हैं ना, कि अक्षर को डाल लें, जडेजा ऑब्वियसली प्रॉपर ऑलराउंडर हमेशा से एक फर्स्ट चॉइस होते हैं जो कि होनी भी चाहिए। सो स्पिन डिपार्टमेंट में अभी कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी मुझे लगता है कि सोचता है कि हमने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। तो कुलदीप एक ऐसा नाम है जिनको मेरे ख्याल से अभी तक थोड़ी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। मुकेश ऑब्वियसली पैचेस में अच्छी बॉलिंग की, विकेट नहीं ले पाई, लेकिन आई एम श्योर इंडिया इन पे लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर रहा है, आपको हर फॉर्मेट खेलते नजर आ रहे हैं। सो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग होगा। कल कम से कम हमें एक शक्ल नजर आ जाएगी टेस्ट मैच की कि ये किस तरफ जा रहा है। और बाकी आई एम बैक होम जी, यहां इस जगह पे बैठ के जो आपको वीडियो बनाने का मजा है आपके साथ, उसका मजा ही बिल्कुल अलग है। यहां बैठ के जब वीडियो बनाता हूं तो ऐसे लगता है कि अपनी दुकान पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं, मेरी दुकान है। सो यहां बैठ के आई फील वेरी कंफर्टेबल। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।